नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे पाठ नंबर 7 पोंगल के शब्दार्थ तथा प्रश्न उत्तर। तो आइए शुरू करें। शब्दार्थ में पहला है गुनगुनाना। गुनगुनाना यानी धीमी आवाज में गाना। नेक्स्ट, थिरकना यानी नाचना। अगला है निराई करना यानी फसल के आसपास उग आए घास फूस को हटाना। अगला है पोष। पोष होता है पूस का महीना। फिर है प्रतीक यानी चिन्ह या संकेत। बुआई करना अर्थात बीज बोना। अगला है भोज। भोज यानी दावत। फिर है मंगलमय। मंगलमय का अर्थ है कल्याणकारी। संपत्ति। संपत्ति यानी धन दौलत। सिंचाई पौधों या फसलों को पानी देना। और स्नान यानी नहाना। तो बच्चों, ये थे इस पाठ के शब्दार्थ। आइए इसके प्रश्न उत्तर करें। क्या भाग है पोंगल त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। इसके पहले दिन लोग क्या करते हैं। बच्चों, हमने पाठ में भी पढ़ा था कि पोंगल का त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है और इसके पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं, घर की सफाई करते हैं, शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। नेक्स्ट ख भाग, पोंगल को नई फसल का त्योहार क्यों कहा गया है। पोंगल के दिन किसान खेतों से सुनहरे रंग का नया धान काटकर घर लाता है, इसलिए इसे नई फसल का त्योहार कहा गया है। अगला है यह भाग, उस दिन सब कुछ नया होता है। पाठ को समझकर बताएं कि पोंगल के दिन क्या क्या नया होता है। बच्चों, पोंगल के दिन किसान खेतों से नया धान काट कर लाता है। दूसरा, गन्ने की फसल तैयार होती है। तीसरा, किसानों के जीवन में मिठास आ जाती है। और चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। आगे है, पोंगल के तीसरे व चौथे दिन को क्या कहते हैं। बच्चों, पोंगल के तीसरे दिन को माटू पोंगल तथा चौथे को काणुम पोंगल कहते हैं। आइए आगे चलें। आगे है आपकी बात। कह भाग, लोग गाय बैलों के सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। आप किस त्योहार पर घर की चीजों को रंग करते हैं। बच्चों, आप यहाँ लिख सकते हैं कि दिवाली पर घरों को रंग करते हैं। नेक्स्ट, पोंगल के दिन सभी मित्र व सगे संबंधी मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। आप मकर संक्रांति के दिन क्या क्या खाते हैं। बच्चों, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी, मीठे चावल आदि खाए जाते हैं। अगला है, किसान के जीवन में मिठास आ जाती है। इस वाक्य में जीवन में मिठास आना का मतलब है जीवन में खुशहाली आना। ऐसी और कौन सी बातें हैं जिनसे आपके जीवन में मिठास आती है। बच्चों, आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए सबसे मिठास की बात है परीक्षा में पास होना। और और कुछ भी हो सकता है, जैसे दर्शनीय स्थलों पर घूमने जाना आदि। आगे है, किसान बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम मौसम के अनुसार करता है। खेती बाड़ी का काम करने के लिए बहुत से उपकरणों की आवश्यकता होती है। बताएं कि आपके आसपास खेती बाड़ी में किन किन उपकरणों का इस्तेमाल होता है। बच्चों, खेती बाड़ी में ट्रैक्टर, ट्रॉली, टीलर, इंजन, मोटर आदि अन्य उपकरणों का इस्तेमाल होता है। बच्चों, आगे है भाषा की बात। कह भाग, किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वह प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करता है। ऊपर के वाक्यों में आए किसान शब्द की जगह किसान की पत्नी लिखकर सभी वाक्यों को दोबारा लिखें। बच्चों, यहाँ आपको किसान जो शब्द दिया गया है उसमें सिर्फ किसान की पत्नी करना है और सभी वाक्य ऐसे के ऐसे लिखने हैं। जैसे, किसान की पत्नी का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वह प्रकृति के साथ साथ हंसती रोती है, नाचती गाती है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करती है। इसमें हम कह सकते हैं कि हमने शब्दों का लिंग बदला। आगे है ख भाग,
पोंगल नई फसल का त्योहार है। यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। ऊपर दो वाक्य लिखे हैं। आइए इन्हें मिलाकर एक वाक्य बनाएं। पोंगल नई फसल का त्योहार है और यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। बच्चों, यहाँ हमारे पास दो वाक्य थे। हमने बीच में और लगाकर इस पूरे को एक वाक्य बना दिया। इसी तरह नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें मिलाकर एक वाक्य बनाएं। तो पहला वाक्य है, लोग गाय बैलों के सींगों को रंगते हैं। और दूसरा वाक्य है, वे उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। तो बच्चों, ये हमारे पास दो वाक्य हैं। इन्हें भी हम और से जोड़कर एक वाक्य बना देंगे। जैसे, लोग गाय बैलों के सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। नेक्स्ट, मेरा नाम दीपक है, मेरे भाई का नाम आदित्य है। तो इसमें हम लिखेंगे, मेरा नाम दीपक है और मेरे भाई का नाम आदित्य है। अगला, मैं कल बाजार गया था, मैं बाजार से खिलौना लाया। इसे भी हम एक वाक्य बनाएंगे। मैं कल बाजार गया था और मैं बाजार से खिलौना लाया। दिव्या गाना गा रही है, शारदा नाच रही है। तो बच्चों, इसमें हम लिखेंगे कि दिव्या गाना गा रही है और शारदा नाच रही है। आगे है गए भाग। लोग गाय बैलों के गले में फूल मालाएं पहनाते हैं। मक्का जब आग में डाला जाता है तो यह खील की तरह फूल उठता है। पहले वाक्य में फूल शब्द का अर्थ है फूल या पुष्प। वहीं दूसरे वाक्य में फूल का अर्थ है फूलना, यानी उसके आकार में बदलाव आना। बच्चों, यहाँ फूल एक ही शब्द है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। इसी प्रकार हमें नीचे कुछ ऐसे ही शब्द दिए गए हैं जिनके हमें अलग अलग अर्थ लिखने हैं। नीचे शब्द दो बार दिए गए हैं, उनके अलग अलग अर्थ पता करें और लिखें। तो बच्चों, यहाँ हमारे पास दो बार अरुण दिया गया है, दो बार उत्तर दिया है, दो बार पत्र और दो बार घटा। तो अरुण, अरुण का पहला अर्थ हो सकता है रंग, अरुण यानी रंग। और दूसरा अरुण का अर्थ हो सकता है लाल। ऐसे ही उत्तर, उत्तर का एक होगा जवाब और उत्तर एक होती है दिशा। नेक्स्ट, पत्र, पत्र होता है पत्ता और एक पत्र होता है प्रार्थना पत्र। अगला है घटा, घटा यानी घटाएं और एक घटा है घटाना, कुछ कम करना। आगे, आगे है कुल, कुल यानी योग और एक कुल होता है किनारा। ऐसे ही कनक, कनक होता है सोना और कनक होता है धतूरा। आइए आगे देखें। आगे है यह भी करें। कै भाग, संक्रांति के दिन नए चावल का मीठा भात बनाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा। नीचे कुछ त्योहार दिए गए हैं, पता करें कि इनका नाम कैसे पड़ा। तो बच्चों, यहाँ हमारे पास चार त्योहार दिए गए हैं, हमें पता करना है कि इनका नाम ये कैसे पड़ा। तो पहला है दशहरा। दशहरा कैसे पड़ा? दशहरा श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, तब से असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक यह त्योहार माना जाता है। नेक्स्ट है दिवाली। बच्चों, दिवाली के दिन श्री राम 14 वन का वनवास काटकर वापस आए थे। उनके आने की खुशी में घी के दिए जलाए गए थे। इसको दिवाली कहते हैं। अगला है होली। होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर मारने के लिए आग में बैठ गई थी, किंतु होलिका जलकर राख बन गई थी और भक्त प्रहलाद बच गए थे। तब से होली का त्योहार मनाया जाता है। और आखिरी है तीज। मौसम की हरियाली के कारण तीज मनाई जाती है। नेक्स्ट है ख भाग। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान किसान के घर आता है। पता करें व लिखें कि और कौन कौन से अनाज खाए जाते हैं। बच्चों, और कौन कौन से अनाज खाए जाते हैं? और हैं चावल, गेहूं, बाजरा, चना, दालें व मक्का। गै भाग, गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। गन्ने से और क्या क्या बनता है, लिखें। बच्चों, गन्ने से चीनी, गुड़, शक्कर, खांड, बूरा,
शीरा तथा अन्य चीजें बनती हैं। तो बच्चों ये था पाठ नंबर 7 पोंगल। आशा करता हूँ आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।